हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इसमें आपको जीके जीएस में से 25 में से 15 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। अगर आप 15 क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाते तो आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता है। इससे पहले मैं 9 पेपर को करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, ये 10वां पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका पेपर 8/10/2021 को 12:30 बजे से 2 बजे की शिफ्ट में हुआ था। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? चित्तरंजन दास को। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? तमिल भाषा थी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किस देश के सहयोग से किया जाता है? फ्रांस देश के सहयोग से। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? तो किस कंपनी ने किया है? ये किया है गूगल कंपनी ने। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बर्नार्डिन एवरिस्टो ने लिखी है? तो कौन सी कृति लिखी है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है गर्ल वुमेन अदर। गर्ल वुमेन अदर ये पुस्तक लिखी है, कृति सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को डैश का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। तो कितने लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है 2 लाख का। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019 से 20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो कौन सा देश था? 2019 से 20 में पूछा है, तो यह है मॉरिशस था उस समय। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी संतुलन की राजधानी बन गया था? तो कौन सा शहर बन गया था? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एहसानाबाद। एहसानाबाद बन गया था। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है यमुना नदी की एक सहायक नदी? चंबल नदी। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कुइचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुइचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर है परफ्लूरोकार्बन। परफ्लूरोकार्बन ये 6 प्रदूषकों में से एक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, के श्रीकांत जिन्हें जून 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी डैश के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो किस खेल से संबंधित हैं के श्रीकांत? इसका राइट आंसर है क्या है? बैडमिंटन से। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार 15 लाख से अधिक वार्षिक कर योग्य आय वाला निवासी भारतीय व्यक्ति डैश % की दर से कर का भुगतान करेगा। तो कितने % की दर से भुगतान करेगा? इसका राइट आंसर है 30% की दर से। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलाम शाह का संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है हॉकी से। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो किस वर्ष सृजित किया गया था? इसका राइट आंसर है वर्ष 1998 में।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद वर्ष 1998 में सृजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 16वां क्वेश्चन है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? तो भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लाया गया था? ये लाया गया था वर्ष 2005 में। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरितहारम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है? तो किस राज्य ने किया है? तेलंगाना ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप भी अपनी काउंटिंग करते जाएं, जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है और लीवर में मतलब संग्रहित किया जा सकता है कई वर्षों तक? तो कौन सा विटामिन है? यह है विटामिन B12। तो मतलब ये बी का वेरिएंट है जो कि B12 विटामिन कई वर्षों तक ये यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन है, पतेती या पक्षपात का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो किस कैलेंडर का महत्वपूर्ण दिन है? किसका है? पारसी का। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो किसने किया था? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है ब्यास और चौथा है रावी। तो इसका राइट आंसर सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है? तो किस राज्य से संबंधित है कजली पेंटिंग? यह है राजस्थान राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बनाया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से बताना है कौन सा ट्रेडिंग पोर्टल है। यह है ई नाम इसका राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन है, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम बताना कौन सा है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन तेरोइल ग्लूटेमिक अम्ल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। अप्रैल 2020 में एरोबियोसिस इनोवेशन ने एक डैश के विकास की घोषणा की जिसे जीवन लाइट का नाम दिया गया। तो किसकी घोषणा की थी? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी को बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपको जो 9 पेपर नहीं देखे आपने तो सभी पेपर को जरूर देख लें एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको GK GS में से पेपर को देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से आइडिया लगा लेंगे आप कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है एग्जाम से पहले। नहीं तो GK GS में पढ़ने को तो बहुत कुछ है और उसे पढ़ने के बाद आप मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, उसके बाद उससे डिसीजन लेना है कि किस टॉपिक से हमें कवर करना है GK GS को। तो उसी को पढ़कर जाएं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।